everyone, welcome to our channel Genius Brains Academy। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले थे आर्टिकल्स पार्ट 6। जैसे कि लास्ट सेशन में मैंने एक रूल बताया था आर्टिकल्स का कि सेंटेंस में अगर किसी एक पर्सन या एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है तो उसके लिए सिर्फ हमने एक ही आर्टिकल यूज करना है। अगर मैं दो लोगों के बारे में या दो ऑब्जेक्ट्स के बारे में सेंटेंस में बात कर रही हूँ तो मुझे दो दो बार सेपरेटली ये जो आर्टिकल है ये यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अगर बात कर रही हूँ ए के बारे में पूरे सेंटेंस में, एक सेंटेंस बोल दिया, उसके बाद मैंने कोई कंजंक्शन लगाया एंड, और इसके बाद मैंने और कंटिन्यू किया ए के बारे में बता। ओके, तो ये ए के बारे में ही मैं नेक्स्ट सेंटेंस में भी बात करूंगी। एक ही पर्सन के बारे में बात की जा रही है, इसलिए मुझे यहाँ पर अगर इसके लिए एन यूज करना है तो बस मैं यहाँ पर एक ही बार यूज करूंगी। अगर मुझे दो लोगों के बारे में बात करनी है, ये तो ए के बारे में हो गया, फिर दूसरे सेंटेंस में मुझे कंजंक्शन लगाकर दूसरे में बात करनी है मुझे बी के बारे में, तो ये तो दो अलग अलग पर्सनालिटीज हो गई। तो इसके लिए मैं अलग से एक आर्टिकल लगाऊंगी ए के लिए, और दूसरे के लिए मैं अलग से यहाँ पर फिर से आर्टिकल लगाऊंगी। जरूरी नहीं कि दोनों के लिए सेम आर्टिकल लगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक ट्रिक बताती हूँ मैं यहाँ पर। जैसे कि हम जो प्रसाद होता है, अगर कोई एक ही पर्सन है तो हम एक ही बार उन्हें प्रसाद देंगे। दो अलग अलग लोग हैं तो क्या मैं एक को ही दे दूंगी और एक को बोलूंगी कि उसे पास ऑन कर दो या आधा उसको दे दो? ऐसे तो नहीं होगा। थोड़ा सा मैं इसे दूंगी, थोड़ा सा मैं इसे दूंगी। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, all the members of his family hold the view that their son-in-law is a very wise and an intelligent person। जो फैमिली के सारे मेंबर्स है उनका व्यू पॉइंट क्या है उनके सन इन लॉ के बारे में, कि वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो बहुत ही वाइज है एंड इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो एक ही पर्सन के बारे में बात की जा रही है जो कि है सन इन लॉ, किसी और पर्सन के बारे में बात नहीं की जा रही है। तो एक ही पर्सन की क्वालिटी यहाँ पर बताई जा रही है, दो क्वालिटीज, एक तो वाइज एंड इंटेलिजेंट। तो मुझे बस इस वाइज के लिए ही यहाँ पर आर्टिकल यूज करना है। ये जो एंड के बाद फिर से आर्टिकल लगा है, इसके लिए मुझे कोई आर्टिकल यूज नहीं करना, क्योंकि दो अलग अलग लोगों के बारे में मैं नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ सन इन लॉ के बारे में बता रही हूँ जो कि एक ही बंदा है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा सी, पार्ट सी में ए, सॉरी पार्ट सी में पार्ट डी। ये पार्ट, अगर यहाँ पर सन इन लॉ और इसी के साथ साथ अगर होते कि डॉटर, सन इन लॉ इज अ वेरी वाइज एंड डॉटर इज एन इंटेलिजेंट पर्सन, तब मैं एन लगाती डॉटर के साथ और ए अलग से यूज करती सन इन लॉ के लिए, दो अलग अलग आर्टिकल्स। इसके बाद हमारा जो एक थर्ड केस हमारी बची हुई थी नो आर्टिकल की, हमने ए एन और द कैसे यूज करना है, कहाँ कहाँ पे आएगा कहाँ नहीं आएगा वो सब देख लिया। लेकिन नो आर्टिकल जो कि सबसे छोटा बच्चा जो इन्होंने अडॉप्ट किया था नाउन में, मतलब इनके पेरेंट्स ने, जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है अभी, तो उसका हम देख लेते हैं। अगर मुझे पूरे संसार की प्रजाति के बारे में बात करनी है, मुझे अगर मुझे सिर्फ एक ही वुमन के बारे में बात नहीं करनी, मुझे सारी लेडीज के बारे में बात करनी है, तो मैं तब किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करूंगी। ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर क्रिएचर है और पूरे क्रिएचर के बारे में बात की जा रही है, सिर्फ एक ही बंदे के बारे में या बंदी के बारे में बात नहीं की जा रही है, तो मैं वहां पर यूज कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करूंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है, द ओनली क्रिएचर दैट हैज द एबिलिटी टू परसुएट इज अ विमेन। मतलब हमेशा ये कहा जाता है कि लेडीज में कन्विंसिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, ठीक है, जो कि गॉड गिफ्ट होता है। सो यहाँ पर जो वुमेन के बारे में बात की जा रही है, क्या किसी एक वुमेन के बारे में बात की जा रही है? नहीं, इन जनरल सभी वुमेन के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर मैं कोई आर्टिकल यूज नहीं करूंगी। ठीक है, द ओनली क्रिएचर दैट हैज द एबिलिटी टू परसुएड इज वुमेन। कौन वुमेन है वो नहीं बताया हमें, मतलब इन जनरल पूरे संसार में जितनी भी फीमेल है उन सब के बारे में बात की जा रही है। अगर मैं कहूँ कि वुमेन के बारे में ही कि एक तो हो गई कन्विंसिंग स्किल, दूसरा अगर हम कहें कि जो शांत, यूजुअली जो एड्रेस करते हैं या शांत स्वभाव के होते हैं वो वुमेन होती है, तो वहां पर हम ये यूज नहीं करेंगे क्योंकि सभी लेडीज के बारे में इन जनरल हम बात कर रहे हैं।
आपको एक क्वेश्चन याद था सुनामी वाला, जो कि हमने लास्ट सेशन में देखा था। हम सुनामी की बात कर रहे थे कि उसका जो आफ्टर इफेक्ट है वो उसके बाद ही हमें समझ में आता है कि कितना बुरा था। तो हमने वहां पर द सुनामी यूज किया था, जो कि वहां पर ए यूज किया था। फिर हमने मतलब इन जनरल हमने बात करी थी, लेकिन सारे की सारे सुनामी की नहीं। इन जनरल किसी कोई भी एक सुनामी आके गया उसके बारे में हमने बात की थी, तब हमने ए लगाया था वहां पर। मतलब एनी सुनामी, कोई भी सुनामी को। यहाँ पर एनी वुमेन की बात नहीं की जा रही, सभी की सभी लेडीज के बारे में बात की जा रही है। ठीक है। तो सभी के सभी के लिए हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आर्टिकल का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट सेशन में हम वोकैब या फिर नाउन का टॉपिक देखेंगे।